हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रे कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग कक्षा 8 के अंतर्गत ज्योग्राफी का ये लेसन 4 जिसका नाम है चापवल्य और वायु पर्वत। तो इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का ये हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिए। और अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो दिया गया है। दिया है कि वायु में अपना होता है, क्या होता है जी? तो भार। हवाएं उच्च वायु भार से डैश वायु भार की ओर चलती है। तो हवाओं का उच्च वायु भार से निम्न वायु भार यानी जहाँ पर वायु भार ज़्यादा होगा वहाँ से कम की ओर प्रवाहित होती है। भूपृष्ठ पर वायु के समानांतर चलन को क्या कहते हैं? तो वायु प्रवाह। ये भूपृष्ठ है और इस पर समानांतर हवाएं चलने लगे तो इसको आप कहिए कि वायु प्रवाह हो रहा वह रहा। वायु भार को मापते हैं तो बैरोमीटर से। और तापमान बढ़ने पर वायु भार क्या होगा? तो कम हो जाएगा। ये ताप और ये दाब ठीक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। पूर्वी हवाओं को भी हवाएं कहते हैं तो व्यापारिक हवाएं कहते हैं। भूमध्यरेखीय अंचल को कहते हैं तो शांत वलय कहते हैं। 8 नंबर मौसम विज्ञान फेरल के सिद्धांत को कहते हैं तो फेरल का सिद्धांत। डच मौसम वैज्ञानिक वायस वेलेट के वायुचाप के सिद्धांत को कहा जाता है तो वायस वेलेट। वायु जिस दिशा में प्रवाहित होती है न उस दिशा का अनुसार उसका किया जाता है क्या? तो नाम है। यानी जिधर से हवाएं बहेगी न उसी के नाम पर मतलब उस हवा का नाम रखेगा। अब जैसे पछुआ तो पश्चिम से बहेगी, पूर्वी पूर्व से बहेगी। समुद्री स्थलीय वायु का प्रवाह होता है तो प्रतिदिन यानी जो समुद्री स्थलीय वायु वो हमेशा प्रतिदिन बहती है। वायु अपने वजन से पृथ्वी पर बनाती है तो दबाव बनाती है। ऊर्ध्वगामी वायु की उष्णता क्रमशः होती जाती है तो कम। अस्वच्छांशों से गुजरने वाली जलयानों की गति हो जाती है तो अवरुद्ध। ध्रुवीय अंचल की वायु में का परिमाण कम रहता है तो ध्रुवीय अंचल जहाँ पर वायु में जलवाष्प का परिमाण कम देखने को मिलता। वायु के प्रवाहित होने वाली दिशा में कोरियालिस बल पर प्रभाव डालता है तो समकोण। आगे देखिएगा, पछुआ वायु व्यापारिक वायु की तुलना में कुछ अनियमित होता है और ध्रुवीय वायु दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती है। 30 से 40 डिग्री का जो अक्षांश होता है ना, 30 से 40 अक्षांश, वह मध्य अत्यंत ग्रीष्म काल में व्यापारिक वायु से प्रवाहित होती है। व्यापारिक हवाओं के मार्ग में महादेश के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं तो उष्ण मरुस्थल। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय वायु अधिक रूप से नियमित रूप से बहती है उत्तर से दक्षिणी गोलार्ध। और तटीय अंचलों में दिन के समय सागर से स्थल की ओर चलने वाली वायु को कहते हैं तो सागरीय वायु। और वायु को सागरीय और स्थलीय वायु का बृहद संकरण कहा जाता है तो मानसून कहा जाता है। यानी वायु को सागरीय और स्थलीय वायु का जो बृहद संकरण होता है वो मानसून। चिनूक का अर्थ क्या है? तो चिनूक का अर्थ है तुषार भक्षण। पम्फेरा अत्यधिक एवं वायु है तो ठंडी और शुष्क वायु है। यूरोप के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाले स्थानीय वायु है तो सीरक्को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए।